मॉर्निंग। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन से आप लोग आराम किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा डोज अधिक मिलेगा। सबको करते चलना है, फटाफट करते चलना है। तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहाँ है, ये बात किए थे। तो कहाँ है? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। इसीलिए तो नाम रखे थे ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, है ना। तो चलिए कुछ जो उस पीरियोडिक टेबल में हम बोले थे, वहाँ लिख दिए थे, सब बता दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे से बात नहीं बन पाती है। ऐसे अब तो आपको केवल नोट्स बुक नहीं है बल्कि साउंड भी है, इसीलिए भूल जाइएगा तो उसको खोल के एक बार देख लीजिएगा तो सब रिमाइंड हो जाए। फिर भी हम लिख देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। एक मेन पॉइंट मारिए और लिखेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स रिलेटेड विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बताइए, डी ब्लॉक का हम एक दूसरा नाम रखे थे। क्या रखे थे, याद आया? ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। तो लिख लीजिए, इस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। स्पष्ट है, पहले से ही आपको पता। अब बताइए, ये डी ब्लॉक में कितना तत्व है, कितना एलिमेंट है? सबको याद होगा। कितना बार हम रिपीट किए थे? 40 है ना। हाँ, तो लिखेंगे इस ब्लॉक में कुल 40 एलिमेंट्स है। तो 40 एलिमेंट्स इसमें। उसके बाद बताइए, ये किस पीरियड से शुरू हुआ था? डी ब्लॉक किस पीरियड से शुरू हुआ था? फोर्थ पीरियड से, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है। तो लिखेंगे यह ब्लॉक फोर्थ पीरियड से प्रारंभ होता है। तो फोर्थ पीरियड से प्रारंभ। फिर बताइए, इस ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन है? डी ब्लॉक जो है, इसका प्रथम तत्व कौन है? स्कैंडियम। नहीं याद आया? स्कैंडियम, जिसका परमाणु संख्या था, एटॉमिक नंबर कितना? 21, 21, है ना। हाँ, तो इस ब्लॉक का
प्रथम एलिमेंट SC एट नंबर 21। इस ब्लॉक का प्रथम एलिमेंट SC है। तो कहिएगा सर एट नंबर क्या लिख दिए सर? यह एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसका हिंदी होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो ये भी जान गए हम लोग। ऐसे तो उस पीरियोडिक टेबल में ही हम सब बता दिए थे। उसके बाद बताइए इस ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप था? कहां से कहां तक ग्रुप था? याद आया? तो बोले थे 3 से लेके 12 तक। 3 से शुरू हुआ था ना, 1 2, उसके बाद 3 से लेके 12 तक। और अमेरिकन कंसेप्ट में कहां से कहां तक था? याद आया? अमेरिकन कंसेप्ट में 1B से 7B और 8 था ना। ये अमेरिकन कंसेप्ट के हिसाब से था। तो कह सकते हैं आप इस ब्लॉक में 3 से 12 वर्ग का तत्व है, या 1B to 7B और 8 वर्ग का तत्व है। ठीक है? तो ये सभी बात आपको हम बता चुके हैं, सब भी से मिल चुके हैं। तो 3 से 12 तक कहेंगे, या 1B से 7B और 8, इतना तत्व इसमें उपस्थित है, इतने वर्ग का। और बताए टोटल एलिमेंट्स है कितना? तो 40 एलिमेंट्स इसमें उपस्थित है। उसके बाद देखिए, आपको तो हम बताए थे कि कैसे पता करेंगे, ये सब पीछे बता दिए बेसिक में कि डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक का आखिर तत्व होगा तो वही होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, अंत में इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और डी में जाएगा समझ जाइएगा वो क्या होगा? डी ब्लॉक। क्योंकि पते हैं एस में जाएगा तो एस ब्लॉक होगा, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक, एफ में जाएगा एफ ब्लॉक। लेकिन हम लोग डी ब्लॉक में, तो कहेंगे अंत में इलेक्ट्रॉन जिसका डी में जाएगा वो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो देखिए कहेंगे वह सभी एलिमेंट्स इस ब्लॉक का सदस्य होगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन तो आपको हम सिखा ही दिए, इसलिए कहीं डरने की बात नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे, अंत में डी में जाएगा, समझ जाएंगे वो डी ब्लॉक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल की आवश्यकता है, क्योंकि एक वीआईपी क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है, एक नहीं अनेक बार। उसी एग्जाम्पल से हम कंसेप्ट देंगे आपको।
तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, उसके योग आप हैं समझ सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है तो आप जानते हैं SC, फर्स्ट तत्व है SC, प्रथम तत्व B ब्लॉक का, तो SC 21 होता है। अब लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन इसका, जानते हैं 21 के लिए क्या लेना पड़ेगा, हीलियम नियम आर्गन, कि क्रिप्टन जाइएगा 36 हो जाएगा। तो क्या लेंगे हम लोग, आर्गन। क्या नंबर पर आर्गन है, हीलियम नियम आर्गन 3 नंबर पे, इसलिए एक बढ़ा के लेंगे, क्या लेंगे 4s2, और इसमें एक कम कीजिएगा तो 3d हो जाएगा। देखिए 18 2 20 1, ठीक है। देखिए लिखा गया। अगर शुरू से आप पढ़ते जाइएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कहते हैं वेनेडियम 23 होता, 23। देखिए क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d, 18 2 20 3, है ना। यही देखिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताते, शुरू कर देते तो फिर हवाई होते रहता। तो इस तरह से जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े थे उसको परेशानी होती, तो सब परेशानी को हम दूर कर दिए हैं। जैसे देखो Zn लिखते हैं 30 होता, ये याद करना पड़ता है। 11th जैसे शुरू कीजिएगा तो मिलेगा आपको, या पढ़े हैं आप 11th में तो वहाँ पर याद किए थे हम लोग, ये सभी बच्चे को याद करना पड़ता है, एटॉमिक नंबर है। तो Zn, तो यहाँ भी आर्गन लेंगे 4s2 3d 10, देखिए 30 हो गई। अब ये 29 लेते हैं, कॉपर, कॉपर का कितना आता है 29, तो 29, तो देखो क्या आर्गन 4s2 3d 9, 18 2 20 9 29। देखिए सही है कि कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बोले थे ना डी में अगर 4 या 9 हो जाता है तो एक हम लोग जंप करा देते। तो ये तो लिखे लेकिन ये सही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 दे देंगे और यहाँ 10 दे देंगे, ठीक है। तो देखिए लिख दी। इसी तरह से एक कैडमियम देखे थे आप 40, कैडमियम ये पीडी लीजिए 46, पीडी होता है 46, पैलेडियम। तो पैलेडियम, तो बोलिए क्या लेंगे इसके लिए, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, तो क्रिप्टन लेंगे। क्या नंबर पे क्रिप्टन, 4 में। क्या लेंगे यहाँ 5s2 और 4d, देखिए 36 37 38 8 हो गया। तो जानिए ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहले जो आप अपवाद एक पढ़े बोले थे हम पिछले वीडियो में कि अपवाद और सब भी है, इसमें बहुत सारा मिलेगा आपको। तो एक देखिए ये भी अपवाद है, ये अपवाद विशेष अपवाद है। इसमें क्या होता है, याद रखना पड़ता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है। और ये सब कंपटीशन में आते रहता है, क्योंकि बच्चे नियम से लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये हो गया आपका अपवाद। तो याद अब रखेंगे, पैलेडियम अपवाद में आता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब कहिएगा सर इतना इतना एग्जाम्पल देने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है, एक चीज आपको हमको सिखाना है। बता रहे थे अभी कि काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, एक नहीं अनेक बार पूछा है।
उसी ऑब्जेक्टिव को हम सिखाएंगे अभी इसी एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए पूछा जाता आपसे चारों ब्लॉक का बाहरी विन्यास, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट्स। अलग अलग ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उस चारों ब्लॉक का बाहरी कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता है। लेकिन एस ब्लॉक चूंकि है नहीं आपको पढ़ना, लेकिन फिर भी पूछता है, तो समय आने पर वो भी बताते हैं। लेकिन अभी डी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक की बात कर देते हैं। अब सीखिए, देखिए कैसे लिखते हैं। ऐसे आधा से अधिक काम आप खुद जानते हैं। देखिए हम कितना बार लिखे थे, याद कीजिए कि जब डी आता है तो अगर हम लोग एन एस लेते हैं तो डी के लिए क्या लिए थे, डी के लिए क्या लेंगे, एन माइनस वन डी ना। देखे ना यहाँ 4s है तो एक कम करके डी है 3d है ना, 5s है तो 4। तो बाहर में ऐसा रहेगा, ns n माइनस वन डी रहेगा। अब डी पे आप विचार कीजिए, क्या कहते हैं एस पे। देखिए कभी एस पे 0 भी है, कभी एस पे 1 भी है, कभी एस पे 2। अब देखिएगा जब ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव में इसको रिपीट करते रहता बार बार, तो कभी एस में केवल 2 देगा, कभी एस में केवल 0 देगा, कभी 0 to 2 देगा। तो सोचिए 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। इसीलिए एस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक हुआ, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। देखिए एग्जाम्पल इसीलिए हम रखे थे सब तरह का एग्जाम्पल, ताकि क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं वास्तव में होता है, आपको विश्वास हो। तो देखिए नजर के सामने एस में 0 भी है, एस में 1 भी है, एस में 2 भी है। इसीलिए लिखे ns 0 to 2 और डी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जानते 1 से लेके 10 तक चारों श्रेणी में आपको दिखाए थे, 1 से लेके 10 तक। तो डी में हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। यही देखिए बाहरी कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जिसको कितनों बार पूछा है, गिनिएगा तो गिन नहीं पाइएगा। ये हो गया आपका क्या, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बाहरी ईसी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बाहरी विन्यास ये हो गया, एलिमेंट्स का बाहरी विन्यास हो गया। बाहर में इसी तरह का रहेगा। देखिए मिला के सब में उसी तरह का है, यहाँ एस में 2 है और 1 कम करके डी में 1 है, सब में उसी तरह से। तो इसी बात को आपको पूछा जाता है हमेशा। तो ये हम लोग सीख गए, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका बाहरी विन्यास क्या होगा। तो चलिए ये देखें हम लोग, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसका बाहरी विन्यास। अब आइए देखिए कि ये जो डी ब्लॉक है बाहरी विन्यास हम लोग सीखे, ns 0 to 2, n माइनस 1 d 1 to 10। ये बाहरी विन्यास की बात हम लोग कर लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको मेमोरी में एकदम डाल देना है स्पष्ट रूप से। तो ये हम लोग सीखे। अब आइए देखिए क्या बताए थे आपको, ये जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे हम, याद कीजिए इसमें यहाँ जो अंतिम में था टी में
क्या आता था? 3D10, 4D10, 5D10, 6D10। याद आया? 2B लिखे थे, इसके बगल में 1B, तब था यहाँ 2B। और एलिमेंट याद कीजिए, इसमें लिखे थे Zn, इसमें लिखे थे CD, इसमें लिखे थे Hg, और इसमें लिखे थे UUD। तो इस तरह से हम लोग का था। 4 अंतिम वाले 3D1 से 3D10 तक गए थे, तो उसी में पहला था Zn, तब CD, तब Hg, तब UUD। अब देखिए होता क्या है, बहुत विशेष बात है। देखिएगा यहाँ क्या होता है, D में जो 10 होता है ना, तो D में देखिए इधर क्या होगा, D1 से लेके D2, D3, D9 तक, उसके बाद हो गया D10। ध्यान दीजिएगा क्या विशेष बात निकलती है। अब देखिए, कल याद कीजिए हम बता रहे थे पिछले क्लास में कि D में 5 घर बनता है। D में कितना घर? 5 घर। ये 5 घर बनता है D में, और 5 घर बनता है तो सोचिए जब 1 से लेके 9 तक होगा, इलेक्ट्रॉन भरे थे हम लोग किस नियम से? हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल से इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो वहां सीखे थे पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेजोड़ा और जोड़ा। अब सोचिए जरा, आप भी विचार कीजिए, 1 से अगर 9 तक रहेगा तो कुछ न कुछ बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए 1 दीजिएगा तो 1 बेजोड़ा, 2 बेजोड़ा, 3 बेजोड़ा, 4 बेजोड़ा, 5 बेजोड़ा, अधिकतम 5 को होगा बेजोड़ा। उसके बाद यहाँ जब जोड़ा लगेगा तब 4 गो बेजोड़ा, यहाँ आ जाएगा तो 3 गो बेजोड़ा, यहाँ आ जाएगा तो 2 गो बेजोड़ा, यहाँ आ जाएगा तो 1 गो बेजोड़ा। यानी 1 से 9 तक में कुछ न कुछ बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन सोचिए ये 10 जब होगा तब सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जोड़ा में हो जाएगा, और सब इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाएगा, जिसके कारण इस 10 वाले का सब गुण शेष से भिन्न हो जाता है। यानी इस D ब्लॉक में जो 40 एलिमेंट है, उसमें 36 एलिमेंट जैसा गुण दर्शाता है, वैसा गुण ये 4 नहीं दर्शाता है। क्यों? तो इस चारों में D10 होता है, और D10 होता है तो सब घर इसका भर जाता है, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उसका चुंबकीय प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, सब डिफर करने लगता है। तो अब देखिए होता क्या है, 4, 5 दोस्त, 10 दोस्त बैठे हुए हैं, उसमें 9 का गुण 1 जैसा है, 1 का गुण उस 9 से नहीं मिलता है। तब क्या कहते हैं कि लगता है तुम हम लोग के ग्रुप का आदमी नहीं है। अगर हम लोग के ग्रुप का रहता तो तुम में भी हम लोग जैसा गुण होता, तो उसका एक अलग नाम रख देता है। कहता हम लोग के ग्रुप का जो नाम है वो नाम तुम्हारा नहीं रहेगा। तो वही बात यहाँ हुआ। सबको तो संक्रमण कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन ये इसको सूडो ट्रांजिशन कहते हैं। सूडो मीन्स होता है झूठा। कार्य तुम हम लोग के साथ रहता है, लेकिन हम लोग का गुण तुम में है ये नहीं है, तो हम लोग के ग्रुप का तुम झूठा तत्व है। चोर के साथ रहते हैं, चोर का गुण है ये नहीं, कहते ये तो झूठे चोर बन गया। तो वही बात यहाँ है कि ये 4 चूंकि संक्रमण के साथ है, लेकिन इसमें संक्रमण का गुण रहता
नहीं है, इसीलिए कहा तुम तो झूठे से बन गया संक्रमण। और उसी झूठे से को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सूडो फॉल्स, है ना। तो हिंदी में कहते हैं छाद्म। तो छाद्म संक्रमण था, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। हम लोग को क्लियर हुआ कि इस ब्लॉक का Zn CD Hg UUV सूडो ट्रांजिशन होता। क्वेश्चन आता है क्यों, तभी हम बहस कर दिए डिटेल से, क्योंकि इन सभी का डी कम्प्लीटली फील्ड होता है, इसीलिए इसका सभी प्रॉपर्टीज बाकी से भिन्न होता है। यही कारण है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूडो ट्रांजिशन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे इस ब्लॉक के जो 4 एलिमेंट है उसका एक अलग नाम रख दिए। क्या रख दिए, सूडो कहेंगे इस ब्लॉक के कौन सा बोलिए, Zn CD Hg एवं UUV को सूडो ट्रांजिशन छाद्म सूडो ट्रांजिशन छाद्म संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इन सभी का डी सब और बी क्या होता है, पूर्णता भाड़ा। मतलब क्या, डी 10 नहीं, पूर्णता भाड़ा रहता है, जिसके कारण इस चारों का गुण शेष से कहता है भिन्न होता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग सीख गए इस चारों को सूडो कहते हैं और क्यों सूडो कहते हैं ये भी सीख गए। तो महत्वपूर्ण बात है, तो सीखे हम लोग इसको भी। अब चलिए एक दो जो हाइलाइटेड है उसको हम क्वेश्चन के रूप में भी लिख देते हैं। ऐसे कितना बार बोल चुके हैं, सभी को नहीं याद करना चाह रहे होंगे, फिर भी याद हो गया हो। क्या, तो एक क्वेश्चन लिखिए, डी ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन है। डी ब्लॉक का प्रथम तत्व कौन है। तो निश्चित रूप से सभी का टावर काम कर रहा होगा। हाँ, तो ये देखिए आंसर क्या होगा, स्कैंडियम। फिर कहते हैं ये डी ब्लॉक का प्रारंभ किस पीरियड से होता है। तो किस पीरियड से प्रारंभ होता है, याद आ रहा होगा, है ना। तो क्या आंसर कहेंगे, 4th पीरियड। अब देखिए इसको पूछता है, अभी हम बता रहे थे,
तुरंत कौन करेगा आपका? निम्न में से कौन सूडो ट्रांजिशन, निम्न में से कौन सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो कहता बताइए कौन सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऑप्शन लिखिए SC, वेनेडियम, Zn, Cu। देखिए इसमें से हम लोग को खोजना है सूडो, कौन सूडो है। क्लियर हुआ? मिल गया होगा आंसर सभी बच्चे को। क्या होगा? ये Zn होगा। और ये देखिए बार बार आता है, सबसे अधिक यही क्वेश्चन रिपीट करता है। निम्न में से कौन प्रथम, निम्न में से कौन 3D सीरीज या, निम्न में से कौन 3D सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो याद कीजिए, हम बोले थे कि फर्स्ट वाले पे एकदम याद रखना है, क्योंकि ये कितना बार पूछा है आप गिन नहीं पाएंगे, बार बार पूछते रहता है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तब देखिए कौन नहीं है, तो ऑप्शन लिखिएगा, लिखिए कैडमियम, Cu, Sc, Zn। तो याद कीजिए इसमें से कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में नहीं है। तो बोले थे प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से कहां तक? 21 से 30 तक। 21 से 30 तक तो इसका तो 29 होता है, तो इसी बीच में है। इसका 21 होता है तो इसी में हो गया। इसका 30 होता है, इसी में हो गया। लेकिन कैडमियम का 48 होता है, तो 21 से 30 तक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D सीरीज। इसीलिए वो 3 तो सदस्य है, लेकिन ये सदस्य नहीं है। डी ब्लॉक है लेकिन प्रथम श्रेणी का सदस्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। और लिखिए, ये देखिए पूछता है ये भी आपसे, कौन डी ब्लॉक तत्व नहीं है। कहता बताइए कौन डी ब्लॉक तत्व नहीं है। अब कहिएगा रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर जब लिएगा कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, फटाफट टावर पकड़ लेगा। तो ऑप्शन लिखिए Cu, Fe, Mg, Zn। तो कहता इसमें से कौन डी ब्लॉक नहीं है। तो ऐसे तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा 21 से 30 तक, तो आंसर होगा
mg देखिए परमाणु संख्या 12 होता है और 12 होता है तो आप लिखिएगा नियन 3s1 s2। देखिए 10 2 देखिए यहाँ s में गया और s में गया तो कौन ब्लॉक होगा? s ब्लॉक होगा। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखे अंत में s में गया तो ये तो s ब्लॉक में होगा। बाकी का लिखिएगा तो d में जाएगा, d ब्लॉक होगा, इसलिए आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव आता है, आप बना सकते हैं। अगर कॉपी को पढ़ लीजिएगा, सबको देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेगा। तो अब आगे की बात हम लोग करते हैं, वो है श्रेणी। नाम आप सुन चुके हैं तो चलिए थोड़ा सा हेडिंग केवल डालेंगे तो लिखिएगा ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज कहते संक्रमण श्रेणी। और देखिए आपको तो नजर के सामने हम दिखाए थे, कितना श्रेणी है जी? 4 है ना? डी ब्लॉक में 4 श्रेणी आप नजर के सामने देखे थे, 3D 4D 5D और 6D। तो ये 4 श्रेणी है। तो हम लोग कह सकते हैं कितना श्रेणी है? तो 4 श्रेणी है। तो डी ब्लॉक में निम्न 4 श्रेणी है। तो 4 श्रेणी है कौन सा? तो 3D सीरीज। देखते हैं ना, वो ग्राफ बता दिए हैं तो फटाफट टावर पकड़ता है। ऐसे हम बिना पीरियोडिक टेबल बताए और लिखते रहते तो उतना मजा नहीं आता। तो सब स्पष्ट। 3D सीरीज, दूसरा क्या बोले थे? 4D सीरीज, तीसरा 5D सीरीज, चौथा 6D सीरीज। तो यही 4 श्रेणी हम लोगों को पढ़ना है और इतना पढ़ लेते हैं तो फिर देखिएगा चैप्टर करीब करीब आपका 50% खत्म हो जाता है और बहुत प्रश्न आपसे बनने लगता है। तो इसी 1 नंबर से हम लोग अगला पार्ट में आएंगे 3D सीरीज। इसी 3D सीरीज से हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। आज हम लोग अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। अगला जो काम आपका होगा यहीं से होगा, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, यहीं से हम लोग देखेंगे। ठीक है, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।